अपराध मुक्त यूपी हो, सीएम योगी की ये हमेशा प्राथमिकता रहती है। लेकिन सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो सीएम के मंसूबे को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा है कि देखने को मिला यूपी के देवरिया में, जहां पुलिस अपराधियों को भगा रही है और पीड़ित को थाने में बंद कर रही है। ये पूरा मामला देवरिया के लार थाना क्षेत्र का है, जिसमें लार थाने के थाना अध्यक्ष नवीन सिंह अपराधियों को मुक्त करा रहे हैं और पीड़ित को लॉकअप में डाल रहे हैं। लार बाजार के चुनकी मोड़ पर एक कपड़ा इस्त्री करने वाले बुद्धू कन्नौजिया अपनी मजदूरी मांगने गए थे, जिसके बाद दबंगों ने मजदूरी भी नहीं दी और उनकी पिटाई कर दी। बीच बचाव के लिए बुद्धू के घर लड़के गए तो उनको भी मारा पीटा गया, जिसके बाद दबंगों का सहयोग पुलिस करते हुए पीड़ित को ही लॉकअप में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जब इस मामले में थानाध्यक्ष से बात करने की कोशिश की गई तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सवाल यही है कि पुलिस के इस रवैये से क्या सुधरेगी यूपी पुलिस की छवि? क्या होता मजदूरी के लिए कौन मारे हैं? राजेश सिंह और उनके लड़का है अभिषेक कुमार। किसको मारे हैं? मेरे पापा को मारे। कौन है आपके पास? श्री बुद्धू कन्नौजिया अच्छा, यही है। यही है। ठीक है। और कौन कौन मिलके मारे थे? कौन झगड़ा हुआ तो कोई छुड़ाने नहीं गया था? मेरे भाई गए, क्या नाम है आपके भाई का? सतीश, मनीष और भतीजा। ठीक। तो उन लोग को वो लोग मारे, उसके बाद उन लोग को बंद करवा। हाँ, जिसमें दो नाबालिग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्कर्ष योजना के तीसरे चरण के अंत्योदय मेले का आयोजन 10 जून को किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सभी जिला उपायुक्तों के साथ राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक के उपरांत मीडिया को दी। उन्होंने कहा, बैठक में 12 योजनाओं पर उपायुक्तों से फीडबैक लिया गया और नई योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीरवार को चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थानों को आवंटित बजट व फंड के हस्तांतरण पर बुलाई गई समीक्षा बैठक की। बैठक में शहरी स्थानीय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता तथा विकास एवं पंचायती मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी उपस्थित थे। जून 1984 घल्लुघारे के दल खालसा की तरफ से 5 जून को अमृतसर में आज़ादी मार्च निकाला जाएगा। दल खालसा के आगू कन्वर पाल सिंह की तरफ से अमृतसर में अलग अलग जगह पर आज़ादी मार्च के पोस्टर लगाए गए, जिसमें सभी लोगों को 5 जून को आज़ादी मार्च में शामिल होने के लिए और 6 जून को अमृतसर बंद रखने की सूचना दी गई। इस मौके पे कन्वर पाल सिंह ने कहा कि जून 1984 को जो भारत सरकार की तरफ से हरमिंदर साहिब पर हमला किया गया, उसे कभी भूला नहीं जा सकता है, ना ही उन्हें कभी माफ़ किया जा सकता है। 5 जून शाम ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ इस मार्च के विच शामिल होंगी। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के नामांकन के चौथे दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी पूर्व विधायक शाह आलम बुड्डू जमाली ने 3 सेट नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा प्रत्याशी ने दावा किया कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। बसपा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और बसपा की विचारधारा से जुड़े लोग पूरा भरोसा है। विधानसभा चुनाव AIMIM के टिकट पर लड़कर चुनाव हारने वाले बहुजन समाज पार्टी में फिर से शामिल होने के सवाल पर बुड्डू जमाली ने कहा, मेरा जन्म ही बसपा में हुआ है, मेरी आत्मा बसपा में बसती है। ये MP MLA छोड़ दीजिए, प्रधानी नहीं जिता पाएंगे, अब वही दिन आने वाला है। अब मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूँ इस बात को, यू टेक माई वर्ड, दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज़ ट्रूथ। आने वाला दिन बहुजन समाज पार्टी का है।
बहुजन समाज पार्टी आने वाले अभी 27 में होगा अब चुनाव, आप देखिएगा सरकार बनाई। देखिए ऐसा है कि मेरा जन्म बसपा में हुआ है, मैं बसपाई हूँ, मेरा जो कहते हैं ना आत्मा बसपाई है। ठीक है वो एक फेस था, MIM का भी शुक्रिया, कोई मुझे उससे वो नहीं है, उन्होंने भी मेरे साथ एक कठिन समय में वो लोग खड़े हुए थे। आई एम थैंकफुल टू देम, और कोई उनसे कोई ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल घर है वो बसपा में है और मैं अपने ओरिजिनल घर में हूँ। बलिया शहर इन दिनों बड़े ही सुर्खियों में है। यहाँ पे कई होटल और रेस्टोरेंट बन चुके हैं, अय्याशी का अड्डा। पिछले कई दिनों से शहर के कई शहरों में जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस ने शहर में कई जगह छापेमारी की और होटल के कमरे से कई लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। शहर कोतवाली में आने वाले ऑक्सटेंडगंज चौकी अंतर्गत आने वाले होटलों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई ऐसी लड़कियों को पकड़ा गया जो आपत्तिजनक हालत में थीं। आपको सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अवैध धंधे यहाँ पे होते हैं अमित होटल में, तो इन्होंने छानबीन के तौर पे यहाँ पे आज रेड किया। रेड के दौरान जब सभी कमरों का चेकिंग की गई तो ये बात सत्य पाया गया और 5 लड़के 5 लड़कियाँ बंद कमरे में पाए गए और वो अपना पता और आदि छिपाने लगे और बताने से कुछ इनकार करने लगे। तो हम लोग को संदेह हुआ, उस आधार पर हम लोगों ने उनको अभी अपने कार्रवाई की, उसमें अंडर में रखा हुआ है और पूछताछ के लिए कोतवाली थाने